तो हेलो गाइस, वेलकम बैक। कल के लेक्चर में हमने पढ़ा था प्राइमरी टिश्यू, उसके बाद क्लासिफिकेशन पढ़ी थी, फिर हमने एपिथेलियल टिश्यू पढ़ा था और उसके सिंपल जो एपिथेलियल टिश्यू होता है उसके टाइप्स पढ़े थे, जैसे कि सिंपल स्क्वायमस, सिंपल कॉलमनार और सिंपल क्यूबॉइडल पढ़े थे। तो आज हम पढ़ेंगे जो दूसरा टाइप उसका था, स्ट्रैटिफाइड स्क्वायमस एपिथेलियम। तो स्ट्रैटिफाइड जो है, स्ट्रैटिफाइड मीनिंग ही होती है इसकी मल्टी लेयर्ड, मैनी लेयर। स्ट्रैटिफाइड का मतलब ही होता है मैनी लेयर, एक से ज़्यादा लेयर होना। स्ट्रैटिफाइड जैसे सिंपल मतलब एक ही लेयर, स्ट्रैटिफाइड का मतलब होता है बहुत सारी लेयर्स, एक से ज़्यादा। तो आज हम देखेंगे मल्टी लेयर्ड ये क्या होता है। इसमें क्या होते हैं, सेवरल लेयर्स होती हैं और जो डीपर सेल्स होती है, मतलब जो नीचे सेल्स होती है बेसमेंट पे, वो ज़्यादातर कॉलमनार होती है, वो कॉलमनार होती है। और जो उसके ऊपर होती है वो पॉलीहेड्रल जैसी होती है, क्यूबॉइडल जो कॉलमनार के ऊपर होती है। और जो सुपरफिशियल सेल्स होती है वो फ्लैटेंड होती है, स्क्वैमस सेल्स होती है, तभी हमने इसको सिंपल कहा। तो इसके बाद जो हम देखेंगे वो ये है कि स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस जो है ये फिर डिवाइडेड है इनटू टू टाइप्स, दो टाइप्स में ये फिर डिवाइड है, वो हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन पहले हम ये देखेंगे जो डायग्राम में बनाया है, ये हमारी लेमिना प्रोप्रिया आ गया, ये वाला लेमिना प्रोप्रिया, ये हमारी बेसमेंट आ गई है। बेसमेंट के ऊपर हमारे ये कॉलमनार सेल्स आ गई, कॉलमनार सेल्स के ऊपर हमारे क्यूबाइडल सेल्स आए, ये क्यूबाइडल सेल्स। और सबसे ऊपर फिर हमारी स्क्वैमस सेल्स आई, ये फ्लैट सेल्स, फ्लैट सेल। ऊपर वाली जो लेयर है ये हमारी स्क्वैमस सेल्स की होती है। मैनी लेयर्स है तभी हम इसको स्ट्रैटिफाइड कहते हैं। तो ये स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम है, स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। तो डायग्राम आपको समझ आया होगा। सेवरल लेयर ऑफ सेल्स होती है इसमें, और डीप पर जो सेल्स होती है वो क्या होती है, कॉलमनार सेल्स होती है। और जो पॉलीहेड्रल या क्यूबाइडल सेल्स होती है वो कॉलमनार सेल्स के ऊपर होती है। कॉलमनार सेल इसके ऊपर हमारी पॉलीहेड्रल या क्यूबाइडल सेल्स होती है। और जो सबसे ऊपर होती है वो हमारी स्क्वैमस सेल्स होती है। सुपरफिशियल लेयर किसकी होती है, फ्लैटेंड स्क्वैमस सेल्स की होती है। तो इसके बाद जो हमारी स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम है, ये हमारे दो टाइप्स में है। एक है नॉन कैराटिनाइज्ड स्क्वैमस एपिथेलियम, दूसरा है कैराटिनाइज्ड। अब हमारा जो नॉन कैराटिनाइज्ड है, पहले हम ये पढ़ेंगे नॉन कैराटिनाइज्ड मतलब क्या होता है। नॉन कैराटिनाइज्ड का, नॉन कैराटिनाइज्ड का मतलब ये होता है कि इसमें कैराटिन नहीं होता है, सेल्स में कैराटिन नहीं होता है। और जो सेल्स होते हैं, जो इनकी सुपरफिशियल लेयर होती है, जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है, वो सेल्स लिविंग होती है, ज़िंदा होती है, उसमें न्यूक्लियस होता है, ज़िंदा सेल्स होती है। जो ज़िंदा सेल होती है वो इसके सुपरफिशियल लेयर में होती है, मतलब लिविंग सेल्स होती है, न्यूक्लियस उनमें होता है। और जो कैरेटिनाइज्ड, पहले हम ये देखेंगे नॉन कैरेटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम में क्या था। इन दीज सिचुएशंस क्या होता है, सरफेस ऑफ स्क्वैमस एपिथेलियम रिमेन मॉइस्ट। जो सरफेस होती है, फ्री सरफेस, वो मॉइस्ट रहती है, उसमें कोई सिक्रेशन चलती है या और कुछ रहता है, मतलब मॉइस्ट रहती है, ड्राई नहीं रहती। तो जो इसकी सुपरफिशियल सेल्स होती है वो लिविंग होती है, लिविंग, और उसमें क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। इसी तरह जैसे हमारे कैराटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम है, उसमें क्या होता है, जो हमारी एपिथेलिया सरफेस होती है, एपिथेलियल सरफेस, वो ड्राई होती है, जैसे कि स्किन बाहर की ओर। जो अंदर वाली मतलब फ्री सरफेसेस है हमारे गट में, तो वो मॉइस्चर रहती है, मतलब वहाँ नॉन कैराटिनाइज्ड होता है। लेकिन जो बाहर की सरफेस से, बाहर के एनवायरनमेंट से कांटेक्ट में रहती है, तो ये ड्राई रहती है, जैसे हमारे स्किन, जैसे हमारी स्किन ये ड्राई रहती है। तो यहाँ पर डेड सेल्स होती है, इसके ऊपर डेड सेल्स, वो आपने पढ़ा होगा, लेयर ऑफ डेड सेल्स, उसको हम कहते हैं स्ट्रेटम कोरेनियम। हमारी लेयर ऑफ डेड सेल्स होती है वो हमारे स्किन पे। तो वैसे ही ये होता है, सुपरफिशियल सेल्स जो होती है वो डेड होती है और न्यूक्लियन में नहीं होता। और इन सेल्स में क्या होता है, कैरेटिन होता है। कैरेटिन जो कि किस में मदद करता है, ये बनाता है हमारा नॉन लिविंग कवरिंग एपिथेलियम की।
एपिथेलियल सरफेसेस आर ड्राई, जैसे हमारे स्किन में सुपरफिशियल सेल इज ड्राई एंड लूज न्यूक्लियाई. दीज सेल्स कंटेन केराटिन विच फॉर्म्स ए नॉन लिविंग कवरिंग ओवर एपिथेलियम. तो इसके बाद जो हम देखेंगे यह जनरल एपिथेलियम का जो स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम है उसके पॉइंट्स है. स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम इज फाउंड ऑन सरफेसेस विच आर सब्जेक्टेड टू रफ या फ्रिक्शन, विच आर विच सरफेसेस आर सब्जेक्टेड टू फ्रिक्शन, मतलब जिनका रफ एंड टफ से काम होता है. वियर एंड टीयर जहाँ पर होता है वहाँ पर हमारी स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम होती है. जैसे हमारे स्किन फ्रिक्शन का काम है. इंटरनल सरफेस ऑफ गट, खाना खाते हैं हम, उसकी वजह से फ्रिक्शन होती है. हमारे जो ओरल कैविटी होती है इसमें हम खाना चबाते हैं तो वियर एंड टीयर का खतरा रहता है, फ्रिक्शन होती है, जिसकी वजह से हमारा इन सरफेसेस पे क्या होता है, हमारा स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम होता है. तो दिस लेयर शोज फ्रीक्वेंट माइटोसिस. जहाँ पर भी फ्रिक्शन हो वहाँ पर सेल्स रश आउट होती रहती है, जैसे हमारे स्किन ऐसे कर लो, लाखों सेल्स हमारी गिरती है, डेड सेल्स नीचे गिरती है, तो वो सेल्स गिरी उनकी जगह पे दूसरे सेल्स आने चाहिए. वो कैसे होता है, बाय माइटोसिस होता है. फ्रीक्वेंट माइटोसिस होता रहता है, उसकी वजह से हमारे सेल्स बनते रहते हैं. तो इसके बाद हम इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे. ये सेल्स होती कहाँ पर है. जो कैराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम कवर करता है हमारा स्किन को, पूरे बॉडी के स्किन को करते हैं, जिसको हम कहते हैं फिर एपिडर्मिस. जो नॉन कैराटिनाइज्ड एपिथेलियम होता है, नॉन कैराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम जो होता है, ये हमारी कवर करता है वेट सरफेसेस को, जैसे लाइनिंग ऑफ माउथ को ये कवर करता है नॉन कैराटिनाइज्ड, या टंग को कवर करता है, ओरो या लैरेंजियोफैरिंक्स को करता है, इसोफेगस, वेजिना, कॉर्निया, ये सब फ्रिक्शन वाली जगह है. वियर एंड टीयर होता रहता है, सेल्स डेड होते रहते हैं, सेल्स रश आउट होते रहते हैं और नए सेल्स बनते रहते हैं, जैसे कि वहाँ पर माइटोसिस होता रहता है. तो फंक्शन क्या होती है इनकी, फंक्शन इनकी यही होती है, प्रोटेक्शन इनका फंक्शन होता है. प्रोटेक्शन करना, डिहाइड्रेशन, जैसे हमारे स्किन की लेयर है ये हमारी डिहाइड्रेशन में मदद करती है. क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है, हमारा कैराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम होता है, जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन होती है. वरना हमारा पानी यहाँ से भी निकल सकता था, लेकिन नहीं निकलता स्किन से पानी. क्यों, क्योंकि हमारा कैराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम होता है जो कि कवर करता है हमारे स्किन को, जो कि किस में मदद करता है, डिहाइड्रेशन में मदद करता है. इसी तरह इसके ट्रांजिशनल एपिथेलियम हम पढ़ते हैं. ट्रांजिशनल एपिथेलियम को दूसरा नाम कहते हैं यूरोथीलियम. इसको यूरोथीलियम क्यों कहते हैं, ये ज़्यादातर कहाँ होता है, हमारा यूरिनरी सिस्टम में ही होता है. तो जो हमारा ट्रांजिशनल एपिथेलियम होता है ये मेड ऑफ 5 to 6 लेयर ऑफ सेल्स होता है. सुपरफिशियल लेयर ऑफ सेल्स आर अम्ब्रेला शेप्ड. वो अम्ब्रेला शेप्ड जो इसके सुपरफिशियल सेल्स, ये देखो जैसे अम्ब्रेला शेप्ड है, सुपरफिशियल सेल जो है अम्ब्रेला शेप्ड जैसे है, ये देखो आप, ये अम्ब्रेला शेप्ड जैसे सुपरफिशियल सेल. नीचे वाले वही होते हैं, पहले कॉलमनार होते हैं, फिर क्यूबाइडल होते हैं, फिर जो इसके सुपरफिशियल सेल्स होते हैं वो अम्ब्रेला शेप्ड होते हैं. और कुछ सेल्स में 2-2 न्यूक्लियस होता है, ये देखो जैसे कुछ सेल्स में 2-2 न्यूक्लियस होता है, कुछ सेल्स में 2-2 न्यूक्लियस होता है. तो डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ होती है, रेनल वेल्विस में होती है, हमारे कैलिसिस में होती है. कैलिसिस ये आपने किडनी में पढ़ा होगा, रेनल वेल्विस और कैलिसिस ये क्या होता है, तो यूरेटर में होता है, यूरिनरी ब्लैडर में होता है, यूरेथ्रा में होता है. इन जगहों पर क्या होता है, हमारा ट्रांजिशनल एपिथेलियम होता है. तभी इसको हम कहते हैं यूरोथीलियम. ज़्यादातर यूरिनरी ब्लैडर में ही होता है, हमारे यूरेटर्स में होता है, यूरेथ्रा में होता है, कैलिसिस और रेनल वेल्विस में होता है. तो इसका काम क्या होता है, ये इसका काम भी बहुत सारा होता है, लेकिन यहाँ पर हम एक्सचेंज ऑफ में इसका फंक्शन हमने यहाँ पर नोट किया है, एक्सचेंज इसका काम होता है. तो इसके बाद जो हमने देखना था, जो हमने कल नहीं देखा था, हमारा सीडोस्ट्रैटिफाइड जो एपिथेलियम है वो हमने पढ़ना है. सीडोस्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम क्या होता है, सीडोस्ट्रैटिफाइड, सीडो मतलब फॉल्स, स्ट्रैटिफाइड मल्टीलेयर्ड, फॉल्स मल्टीलेयर्ड. अगर फॉल्स मल्टीलेयर्ड है तो ये ट्रू सिंगल लेयर्ड है ना, ट्रू सिंगल लेयर्ड है.
जैसे कि आपको डायग्राम दिख रही होगी, सेल्स जो है वो यूनिलेयर्ड है, एक ही लेयर ऑफ सेल्स है, टॉल सेल्स है लेकिन एक ही लेयर है। इसमें क्या होता है, जो न्यूक्लियस होता है वो डिफरेंट लेवल्स पे होता है सेल्स में। जैसे यहाँ पर है, फिर दूसरे सेल में ऊपर है, तीसरे सेल में नीचे है, चौथे सेल में ऊपर है, जिसकी वजह से क्या हमें लग रहा है जो ये लेयर है ये मल्टी लेयर्ड है, लेकिन ये मल्टी लेयर्ड नहीं होती, ये सिंगल लेयर्ड ही होती है। तभी इसको कहते हैं हम सीडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम। इट इज़ सिंगल लेयर but looks like to be multi-layered. Nuclei are irregularly placed. Cells have different heights. Cells की different heights होती है, कुछ छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, कुछ लंबे होते हैं। Cells have different heights. Cells may bear cilia. Cilia भी हो सकता है, इन पे cilia भी होता है। और कुछ सेल ऐसे, मतलब उनका स्ट्रक्चर ऐसे बनता है कि वो गॉबलेट सेल बन जाती है। सिंगल सेल ग्लैंड मैंने बताया था जो म्यूकस सिक्रीट करती है, वो ऐसे कुछ बन जाते हैं। जैसे कि ये सेल है, ऐसे बन जाती है, सिंगल सेल है, ये न्यूक्लियस है इसका, ये बन जाता है इसका म्यूकस सिक्रीटिंग। तो इसको हम कहते हैं गॉबलेट सेल, GOBLET, गॉबलेट सेल। गॉबलेट सेल का स्ट्रक्चर ऐसे ही होता है। तो इसके बाद हम देखेंगे इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये कहाँ कहाँ पर होती है। जो नॉन सीलिएटेड सीडो स्ट्रैटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम जो होता है ये कहाँ पर होता है, हमारा ऑडिटरी ट्यूब में होता है, डक्टस डिफरेंस में होता है। वासा डिफरेंस पढ़ा है ना, वासा डिफरेंशिया मेल यूरिथ्रा में होता है। जो सीलिएटेड सीडो स्ट्रैटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम होता है वो कहाँ होता है, हमारा ट्राइकिया में होता है, लार्ज ब्रोंकाई में होता है। जो सीडो स्ट्रैटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम है विद स्टीरियोसीलिया इन एपिडाइडमिस, एपिडाइडमिस में होता है। मेयर प्रोडक्टिव जो डक्ट्स होते हैं वहाँ पर भी होता है, जो एपिडाइडमिस वहाँ पर भी क्या होता है, हमारा सीडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम वहाँ पर भी होता है। तो थैंक्स गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियोज़।